हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, 13 मार्च 2025 यानी होलिका दहन वाले दिन 7 लौंग और कपूर जलाकर बहुत छोटा सा उपाय आपको करना है। शत्रु और दुश्मन पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। जो भी शत्रु का किया कराया है वह भी तुरंत हट जाएगा। जैसे ही 7 लौंग कपूर के साथ जलाकर बहुत छोटा सा उपाय आप होलिका दहन वाले दिन कर लेंगे, तो देखिए साल 2025 में जो होलिका दहन होगा यह 13 मार्च 2025 को होगा। अब इसी 2025 में जो होलिका दहन होगा यह 13 मार्च 2025 को होगा। अब इसी दिन आपको यह उपाय करना है, यानी 7 लौंग और कपूर को इसी दिन आपको जलाना है। और छोटा सा उपाय शत्रु और दुश्मन की अकड़ निकाल देगा। शत्रु का किया कराया तुरंत आपके जीवन से, आपके घर से, आपके व्यापार से हट जाएगा। जब 7 लौंग कपूर के साथ जलाकर आप इस उपाय को करेंगे तो साल में यह मौका एक बार ही आता है। इसे बिल्कुल आपको गंवाना नहीं है, मतलब चूकना नहीं है। और इस छोटे से उपाय को आपको इस दिन जरूर करना है। जो लोग अपने जीवन में शत्रु और दुश्मन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, यह शत्रु के किए कराए से परेशान है, शत्रु के जादू टोने से परेशान है, शत्रु और दुश्मन के ब्लैक मैजिक से परेशान है, तांत्रिक क्रियाओं से परेशान है, वो लोग तो विशेषक इस लौंग वाले उपाय को जरूर करें। साथ ही साथ इस उपाय का एक लाभ और आपको मिलेगा। जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, जिनके काम बहुत ज्यादा बिगड़ते हैं, कोई काम बन नहीं पाता, काम में बार बार अड़चन आती है, वह लोग भी इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि यह उपाय शत्रु और दुश्मन को तो दूर करेगा ही, आपके जीवन में धन को बहुत तेजी से लाने का काम भी करेगा। देखिए, लौंग साधारण नहीं है। लौंग महादेव से जुड़ी है, शिव शक्ति का स्वरूप है। मां दुर्गा जगदम्बे को लौंग बहुत प्रिय है। ऐसे में लौंग का यह उपाय भाग्य को ऐसे चमकाए कि आप खुद भी इस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे कि जिन कामों को लेकर आप बहुत परेशान थे, आपके जो काम बहुत ज्यादा अटक रहे थे, बहुत ज्यादा आप अपने शत्रु को लेकर परेशान थे, दुश्मन को लेकर परेशान थे, वह सारे के सारे कष्ट और दुख ना आपके जीवन से यूं दूर हो जाएंगे। तो देखिए कौन सा उपाय है और किस तरह से करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यह उपाय होली का दहन वाले दिन ही आपको करना है। ऐसा नहीं आप सोचे कि होली के नेक्स्ट डे कर ले, नहीं। जिस दिन होली का दहन है उसी दिन आपको इस उपाय को करना है, यानी 13 मार्च को ही आपको इस उपाय को करना है। दूसरी चीज, इस उपाय को हर व्यक्ति कर सकता है। स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। और देखिए, ज्यादातर लोगों के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि इस उपाय को करने से क्या दोनों तरह के शत्रु दूर हो जाएंगे, जो गुप्त शत्रु हैं वो भी दूर हो जाएंगे? बिल्कुल, इस उपाय को करने से गुप्त शत्रु भी दूर हो जाएंगे, और जो सामने से आपको परेशान कर रहे हैं, सामने से आपके शत्रु बनकर बैठे हैं, दुश्मन बनकर बैठे हैं, आपको डराते हैं, धमकाते हैं, या आपकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, व्यापार हड़पना चाहते हैं, आपके धन पर उनकी बुरी नजर है, घर पर बुरी नजर है, वह शत्रु भी चारों खाने चित्त हो जाएंगे जब 7 लौंग को जलाकर एक छोटा सा उपाय आप कर लेंगे। और देखिए, जो गुप्त तरीके से आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करवा रहे हैं या करवाने की सोच रहे हैं, या फिर उन्होंने बांधी, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी आपके जीवन में अच्छा नहीं चल रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है, काम बिगड़ रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं, बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो देखिए बहुत बार शत्रु का इसके पीछे हाथ होता है। अगर कुछ ऐसा आपके ऊपर है, घर पर है, धन पर है, ब्लैक मैजिक कोई भी है, वह भी तुरंत हटता है जब इस उपाय को आप करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो 7 का अंक होता है, यानी 7 का जो नंबर है, यह बहुत शुभ होता है। दूसरी चीज आपको बता दे कि जो लौंग है, जैसे ही लौंग के उपाय आप करते हैं, शत्रु और दुश्मन तो पूरी तरह से जीवन से दूर हो जाते हैं और शत्रु का किया कराया तुरंत हट जाता है। और जो होली का दहन का दिन है ना, यह बहुत ही ज्यादा उत्तम है उन लोगों के लिए जो शत्रु और दुश्मन से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो देखिए, उपाय को करने के लिए 7 साबुत लौंग आपको लेनी है। लौंग एकदम साबुत लेंगे, टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना, देखकर लौंग लेनी है। 7 सा लौंग आपको लेनी है। अब आपको क्या करना है, इन 7 लौंग के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा सा लगाना है सिंदूर। तो जब आप इस पर सिंदूर लगा रहे होंगे, उस समय आपको अपने मन में सोचना है कि जो भी मेरे ऊपर किया कराया है, ब्लैक मैजिक है,
तांत्रिक क्रियाएं हैं, कोई भी बंधनवार की क्रिया है, वह सभी हट जाए। लंगों के ऊपर जब आप सिंदूर लगा लेंगे, 7 लौंग के ऊपर सिंदूर लगा लेंगे, सारी की सारी लौंग आपको किसी भी काका के ऊपर रख देनी है या किसी कटोरी में रख दीजिए। कागज ले लेंगे तो बहुत उत्तम है, ठीक है ना? कागज पर रख लीजिए। आप चाहे तो इसे पान के पत्ते पर भी रख सकते हैं, पान का जो पत्ता आता है। लेकिन देखिए, हर किसी के पास पान का पत्ता उस समय उपलब्ध है नहीं है, कोई बात नहीं। पेपर ले लीजिए, कागज ले लीजिए, अगर पान का पत्ता नहीं है उस पर आप रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, इन 7 लौंग को उस पुड़िया के अंदर अच्छे से बांध देना है, ठीक है ना? अगर पान के पत्ते पर रखा है तो मौली धागे से कलाब से लपेट देंगे। अगर पुड़िया के अंदर रखा है तो भी उसको छोटा सा कागज को फोल्ड करेंगे, वह आसानी से फोल्ड हो जाएगा। एक छोटी सी पुड़िया बना लेंगे। अब आपको क्या करना है, 13 बार अपने शत्रु का नाम लेना है। अगर नाम नहीं जानते हैं तो शत्रु शत्रु बोलना है। कितनी बार? 13 बार, 13 टाइम्स, ठीक है ना? कितनी बार? 13 बार बोलना है, शत्रु 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 शत्रु। अब मान लीजिए शत्रु का नाम करण है तो करण 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 इस तरह से 133 बार बोलना है। नाम नहीं जानते हैं या गुप्त शत्रु भी हैं, बहुत सारे शत्रु हैं जीवन में, आपको पता ही नहीं है कौन शत्रु है, कौन आपके साथ गलत कर रहा है, करने की सोच रहा है। कोई बात नहीं, शत्रु शत्रु 13 बार बोल दीजिए। अब आपको क्या करना है, इस पुड़िया को होली का दहन में आपको डालना है, लेकिन डालने का भी एक क्रम है। जब आप होली का दहन जहां हो रहा होगा वहां जाएंगे, तब होली का दहन के 7 परिक्रमा आपको करने हैं, मतलब 7 परिक्रमा करनी है। होलिका की जो अग्नि जल रही होगी उस अग्नि की 7 परिक्रमा करनी है। और जब आप 7 परिक्रमा कर लेंगे उसके बाद आपको एक बार शत्रु बोलकर उस पुड़िया को जलती हुई अग्नि में डाल देना है। और डालते समय भी आपको ऐसा सोचना है कि अब मेरे जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख मैंने इसके इस अग्नि के अंदर डाल दिए हैं, ऐसा आपको सोचना है। अगर यह उपाय आपने होली का दहन वाले दिन कर लिया, शत्रु दुश्मन चाहे कितने भी ज्यादा क्यों ना हो, कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, कितनी भी संख्या में क्यों ना हो, और चाहे कितनी भी बड़ी तांत्रिक क्रिया ही उन्होंने क्यों ना करवा रखी हो या करवाने की सोच रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। कितनी भी कोशिश कर लें, आपको हानि करने की, कष्ट देने की, परेशान करने की, कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ पाएंगे जब इस छोटे से उपाय को आप कर लेंगे। देखिए, हमने पहले भी बता दिया, लौंग साधारण नहीं है, लंग शिव शक्ति का स्वरूप है, और शिव जहां आ जाते हैं वहां साक्षात काल भी आकर कुछ नहीं कर पाता। शत्रु तो बहुत दूर की बात है। तो यह छोटा सा उपाय करिए इस बार होली का दहन पर, और देखिए कि कैसे आपको अपने जीवन में शत्रु और दुश्मन से छुटकारा मिलता चला जाएगा। तो देखिए, यह उपाय करिए और अपने जीवन में हमेशा प्रसन्न रहिए, क्योंकि शत्रु दूर हो जाएंगे तो आप अपने जीवन में हमेशा प्रसन्न रहेंगे। दूसरी चीज देखिए, जो रंग वाली हो है यह 14 मार्च 2025 को मनाई जाएगी। जिस तरह से होली के रंग होते हैं उसी तरह से आपके जीवन में भी रंग भर जाएं और कोई कष्ट, कोई दुख आपको छू भी ना पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। बाकी देखिए, कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी ऐसा जो समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक जयकारा नहीं लगाया है तो जल्दी से जयकारा लगाकर वीडियो को लाइक, चैनल वास्तु के उपाय को सब्सक्राइब कर लीजिए।